देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं जिले के पटेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 जमुनिया नाला के पास बुधवार देर रात एक बड़ा बवाल हो गया। जानकारी अनुसार हाटा विधानसभा की विधायक उमा देवी खटीक के प्रतिनिधि भरत पटेल पर क्षेत्र में खुलेआम अवैध खनन करने का आरोप है। घटना स्थल पर भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे और एक पोकलैंड मशीन तथा डंपरों को जब्त कर लिया। वहीं मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस व प्रशासन को दी गई, लेकिन करीब 3 से 4 घंटे तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पटेरा थाना पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर सत्ता के दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया। इस बीच मौके से भागने की कोशिश कर रहे विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल की कार ने एक बछड़े को बेरहमी से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हिंदू संगठनों और भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और सभी ने थाने का घेराव कर दिया। वहीं आरोपियों द्वारा संगठन के सदस्यों पर झूठा मामला बनवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं पत्रकारों को थाना प्रभारी सरोज ठाकुर द्वारा कवरेज करने से रोका गया। गलत शब्दों का भी प्रयोग थाना प्रभारी द्वारा किया गया, जिसके चलते आज संगठन के सदस्यों द्वारा दमोह एसपी ऑफिस में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें सही तरीके से जांच कर कार्यवाही की मांग संगठन के सदस्यों द्वारा की गई एवं जल्द से जल्द सही तरीके से जांच न किए जाने को लेकर संगठन ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। के साथ कल पटेरा में जो अवैध उत्खनन हो रहा था, मैं पहुंचा कवरेज करने के उद्देश्य से। तो संगठन के लोगों के द्वारा जो अवैध उत्खनन हो रहा था उसको रोका गया। रोकने के बाद 2 घंटे बाद पुलिस प्रशासन एवं तहसीलदार कलेक्टर महोदय को सभी को फ़ोन लगाया। 3-4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। जब सबसे प्रथम तहसीलदार पहुंचे, उसके बाद भरत पटेल आए थे बीच में, तो कहने लगे गाड़ी की चाबी कौन लिए, जो चाबी लिए दे दो। तो हमारे गुड्डा भैया हैं जो, उन्हें अतिसूचक शब्दों का उपयोग किया है उन्हें, और इसके बाद वो वहाँ से चले गए। फिर थाने पहुँचे अपने ड्राइवर कंडक्टर को लेके। तो हम लोगों के खिलाफ एक मामला बनाया गया। विजय पटेल उपेंद्र प्यासी के खिलाफ धमकी दी गई कि इन पे हरिजन एक्ट बनेगा और लूट का मामला बनेगा, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर अन्य जाति से आते हैं, इस कारण मामला बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी मौका स्थल की सभी के पास वीडियो है, ग्राफी है, और हमने एक आवेदन में लिखा है अगर कॉलर पकड़ी हो, साइड पकड़ी हो तो फिंगरप्रिंट की जांच हो जाए, जिससे दोषियों पर कार्रवाई हो जाएगी, निष्पक्ष जांच हो जाएगी अगर हम लोग उसके नज़दीक भी गए हों। थाना प्रभारी द्वारा क्या बोला गया? थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि भरत पटेल पर किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं हो सकता है, खनिज विभाग उन पर कार्रवाई करेगा, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप। और जो गाय का बछड़ा मरा है उसमें बजरंग दल भी रहा, सामने संगठन भी रहा, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो हिंदू है, उस पर कोई वो गंगा नहा आएगा, ऐसा उनने कहा गया, उनके द्वारा कहा गया। और मुस्लिम होता तो वह कार्रवाई, वो हिंदू मुस्लिम का और करने लगी थी वहाँ, उनके द्वारा कहा गया। यानी आप इतनी पदमय प्रभारी की सोच देखे इस तरह की सोच, वो इस तरीके का बोल रही थी। क्या पूरा मामला? कल घटना ये थी कि भरत पटेल द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था, डंपर जेसीबी के द्वारा अवैधानिक रूप से मुरम ले जाई जा रही थी। तभी हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली तो पुलिस को सूचना दी, माननीय विभाग को सूचना दी, उच्च अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन सत्ता के नशा में विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल के द्वारा वहां आकर के संगठन के लोगों को धमकाया, डराया और कहा कि मैं विधायक प्रतिनिधि हूं, जिसको जो कुछ करना हो कर लेना, और मेरी इसी प्रकार की मशीनें चल रही हैं और मैं सरकारी ठेकेदार भी हूं, तो मेरा जिसको जो कुछ करना हो कर लेना। मुझे यह विश्वास है कि पूरा संरक्षण हमारे उमा देवी विधायक खटीक का पूरा संरक्षण है, इसलिए ये माफिया इतने उभरा रहे कि शराब माफिया हो चाहे खनन माफिया हो, खुलेआम बीजेपी के राज में खुलेआम संरक्षण चल रहा है और खुलेआम पूरा धड़ल्ले से व्यापार चल रहा है। तो हमारा और हमारे संगठन का यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि इस प्रकार के जो नेता हैं और जो विधायक प्रतिनिधि का कुछ है, जो सरपंचों से पैसा ले रहे हैं, 30% विधायक खुद दे रहे हैं और उनके माध्यम से पैसा पंचायतों में आ रहा, तो पंचायतों में भी इसी प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है।
और ये पंचायत में ठेकेदारी भी कर रहे। मुरम कहाँ से कहाँ ले जाई जा रही थी? मुरम पटेरा के पास जमुनिया है, जमुनिया से अब एक जगह बेची जा रही थी, मुरम कहीं भी बेच रहे थे ना, जहाँ कहीं रोड बन रहा है वहाँ ले किया जा जा रहा रहा था, अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा था कानून करके। कल कुछ पत्रकारों पर भी कुछ मामले बनाए गए। मामला तो हमारे ऊपर भी कहा गया कि विजय पटेल ने 50,000 रुपए लिए और झींगा जब्ती करी, मारपीट की। उनने साइटे फटा के थाने में खड़े हुए थे। हम तो उस ड्राइवर को भी नहीं जानते थे और हमको पता भी नहीं है, और न हमारे संगठन द्वारा इस प्रकार का कोई कृत्य किया जाता है। जो भी है कानून के दायरे में पुलिस प्रशासन को सूचना दे करके माइनिंग विभाग को सूचना दी और वहां पहुंचे। उसके बाद तहसीलदार साहब ने डंपर जब्त किए, पंचनामा बनाया और उन्हीं के द्वारा एक तेज रफ्तार में उनने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जीप चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें एक बछिया थी। उस बछिया के ऊपर से भरत पटेल ने जीप चढ़ा दी, तो बछिया की भी निर्मम हत्या हो गई। इसका वीडियो अब संगठन क्या चाहता है? संगठन ये चाहता है कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, इनसे माफियाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और विधायक प्रतिनिधि से हटाया जाए यदि इस प्रकार का कृत्य कर रहा है।